नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार पजल एज यूजुअल डेली की तरह। और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क भी किसी को भी टारगेट कर रहे हो तो राइट। सेशन को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीडीएफ राइट। चलिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको यहीं से मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल से। तो सेशन की पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं। हम आज करेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विद वेरिएबल, ईयर वाली पजल करेंगे और जिसमें एज भी इंक्लूडेड रहेगी। पैरेलल रो अरेंजमेंट भी करेंगे और एक डेजिग्नेशन वाली पजल भी करेंगे। तो इस तरीके चार पजल हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जो आपके एग्जैक्टली एग्जाम लेवल पजल रहेगी और कहीं ना कहीं पे ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। आप लोग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए, देखिएगा क्या बनता है। ठीक है। 8 लोग एच टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं 8 लोग। हमारा रेक्टेंगल ऐसे ही बनता है। और सच दैट वन पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर और वाइल वन पर्सन इन द मिडल ऑफ द साइड एंड फेसिंग टुवर्ड सेंटर। मतलब सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। एक कॉर्नर पे है और एक मिडिल में, ऐसा बोला गया है। और सभी लोग सेंटर करेंगे। ये इस तरीके से अपना कुछ अरेंजमेंट बनेगा। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं। और पहले कॉलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, फिर ईच पर्सन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। सब अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाइनीज, स्पेनिश, अरेबिक, रशियन, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, इस तरीके से। दो लोग बैठे हैं, डब्लू एंड द वन हु स्पीक स्पेनिश। वेयर डी, डी कहां से गया? वेयर डब्लू डज नॉट, अच्छा डब्लू है ये, डी नहीं है डब्लू है, इधर इसको करेक्शन करना है, डब्लू है। वेयर डब्लू डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। डब्लू कॉर्नर पे नहीं, डब्लू मिडिल में आएगा। और डब्लू और स्पेनिश बोलने वाले के बीच में दो लोग हैं, तो एक दो स्पेनिश यहां आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है, डब्लू अगर यहाँ पे है तो दो छोड़ के स्पेनिश अपना यहाँ भी आ सकता था। ठीक है। फिर बोला है एस सेकंड राइट में डब्ल्यू के, तो एस यहाँ आ जाएगा, एस अपना यहाँ आ जाएगा दोनों ही केस में। वी एंड वाई फेसेस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। तो या तो वी वाई ऐसे आएंगे या वी वाई ऐसे आएंगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अब पता नहीं है कैसे आएंगे, इसको भी होल्ड पर रखेंगे। वी और वाई एक दूसरे के सामने आएंगे, ये पता है हम लोग को। चाइनीज सेकंड लेफ्ट ऑफ वी है। अब देखो, वी को अगर यहाँ रखोगे तो चाइनीज नहीं आ पाएगा। तो वी को यहाँ रखोगे चाइनीज आ जाएगा, वी को यहाँ रखोगे चाइनीज आ जाएगा। तो वी इन दोनों में से कहीं आ सकता है। वी को यहाँ रखोगे तो अभी चाइनीज आ सकता है, वी केवल यहाँ नहीं आ सकता। वी यहाँ रखोगे वाई यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ रखोगे वाई आ जाएगा, और वी यहाँ रखोगे वाई आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको होल्ड करते हैं। चाइनीज सेकंड लेफ्ट में वी के, चाइनीज दो लेफ्ट में है वी के। अभी ये ना पॉसिबिलिटी अभी होल्ड पे रखते हैं, बन नहीं पाएगी अभी। रशियन थर्ड राइट में है उर्दू के। रशियन जो है थर्ड राइट में है किसके? उर्दू के। और वेयर नीदर ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू द वन हु स्पीक चाइनीज। और चाइनीज के अगल बगल में ये दोनों में से कोई नहीं आएगा, मतलब उर्दू और रशियन में से चाइनीज के अगल बगल कोई नहीं आएगा, मतलब ये दोनों नेबर नहीं है, ये दोनों लोग एक दूसरे के नेबर नहीं है। पॉइंट अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक लाइन तुमने मिस कर दी यहाँ पे, ये बोलता है कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन, ये वाली लाइन तुमने मिस कर दी। ये लाइन तुमने मिस कर दी, बोला कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। कंजिक्यूटिव एक साथ नहीं आएंगे। तो वी तो देखो डब्ल्यू के बगल से कैंसिल ही हो गया ना, वी तो डब्ल्यू के बगल से कैंसिल ही हो गया, क्योंकि यू वी डब्ल्यू तो एक साथ ही आने। और वी अब या तो यहाँ पे आएगा या वी अपना यहाँ आएगा, और इस केस में वी डब्ल्यू के बगल से कैंसिल हो गया। वी यहाँ पे आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वी के दो लेफ्ट में चाइनीज नहीं आ सकता, चाइनीज यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो वी डब्ल्यू से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो इस केस में वी अपना यहीं आएगा और चाइनीज अपना यहाँ आएगा। चाइनीज दो लेफ्ट में वी के, तो चाइनीज आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में क्या होगा कि वी डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, तो इसका एक का एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, जैसे वी यहाँ रखूँ तो चाइनीज आ जाएगा, वी यहाँ रखूँ चाइनीज आ जाएगा, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी अपनी। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, केस नंबर 2 ए नाम दे देते हैं इसको। और डब्ल्यू अपना ऐसे रहेगा, स्पेनिश अपना यहाँ रहेगा, एस यहाँ रहेगा। वी अपना या तो स्पेनिश में आएगा या वी अपना यहाँ आएगा। वी अगर यहाँ है तो चाइनीज अपना यहाँ आ जाएगा, और वी अपना ये तो चाइनीज यहाँ आ जाएगा। इस लाइन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ये जो कंजुगेटिव वाली थी ना, कंजुगेटिव की वजह से हमें इतनी समस्या आ रही थी, तो अब तो ये तो हो गया फिक्स, ये भी फिक्स हो गया।
उर्दू के 3 राइट में रशियन है, रशियन 3 राइट में उर्दू के, और दोनों में से कोई भी चाइनी के बगल में नहीं है, तो इन दोनों रशियन उर्दू यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उर्दू के 3 राइट में रशियन, उर्दू यहाँ रखूंगा, 1 2 रशियन नहीं आ पाएगा, उर्दू यहाँ रखूंगा, 1 2 रशियन नहीं आ पाएगा, उर्दू यहाँ रखूंगा, 1 2 रशियन नहीं आ पाएगा, क्योंकि चाइनीज के बगल से मना किया है। उर्दू को यहाँ रखूंगा, 1 2 रशियन आ जाएगा, और उर्दू को अगर यहाँ रखता हूँ तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि चाइनीज के बगल में नहीं आएगा, तो उर्दू केवल और केवल यहीं पे आ सकती है, और 1 2 3 राइट में रशियन यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देख लो, चाइनीज के बगल से रशियन कैंसिल हो जाएगा, तो उर्दू को वी में रखा तो 1 2 रशियन आ जाएगा, उर्दू को यहाँ रखा तो 1 2 रशियन आ जाएगा, उर्दू यहाँ रखा तो 1 2 रशियन नहीं आ सकता, उर्दू रखूंगा 1 2 नहीं आएगा, उर्दू रखूंगा 1 2, अच्छा उर्दू डब्ल्यू में भी आ सकता है, 1 2 रशियन आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है अभी तो, है ना। नहीं, उर्दू चाइनीज के बगल में तो नहीं आएगा ना, तो उर्दू को वी में रखो या उर्दू को यहाँ रखो, रशियन आ जाएगा। और यहाँ पे चाइनीज के बगल में आएगा नहीं, उर्दू यहाँ रखूंगा 1 2 रशियन आ जाएगा, उर्दू को यहाँ रखूंगा 1 2 रशियन नहीं आ पाएगा, तो उर्दू इस केस में केवल और केवल इधर आ सकता है, केवल इधर ही आएगा उर्दू। यहाँ रखोगे तो रशियन यहाँ आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना के बगल में मना किया है। उर्दू यहाँ रखोगे तो चाइनीज ऑलरेडी बेटा है, उर्दू यहाँ रखोगे 1 2 रशियन आ नहीं सकता, उर्दू यहाँ आएगा नहीं, तो इस केस में उर्दू केवल और केवल यहीं पे आ सकता है, और 1 2 रशियन अपना यहाँ आ सकता है। इस केस में अभी पता नहीं मेरे को, आगे देखते हैं। वी नीदर स्पीक उर्दू नॉट सिट एडजेसेंट टू टी, वी ना तो उर्दू बोलता है ना टी के एडजेसेंट है। अब वी उर्दू बोल नहीं रहा है, तो वी उर्दू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रख लो उर्दू को, और 1 2 3 राइट में रशियन, तो रशियन आ जाएगा यहाँ पे। वी ना तो उर्दू बोलता है और ना टी के बगल में बैठा है, सॉरी, हाँ, वी नीदर स्पीक उर्दू नॉट सिट एडजेसेंट टू टी, तो वी के बगल में टी नहीं आएगा, तो टी अपना यहाँ से कैंसिल। देखो वी और टी के लिए मना कर दिया, वी और टी साथ में नहीं आएंगे, तो वी अगर यहाँ पे तो टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी यहाँ से कैंसिल, भी एस और टी एक साथ नहीं आ सकते, तो टी इन तीन में से कहीं आएगा, टी यहाँ से कैंसिल और टी यहाँ से कैंसिल, तो टी इन तीन में से कहीं आएगा, और वी के बगल में टी आएगा नहीं, टी इन दो जगह से कैंसिल, टी इन दो जगह से कैंसिल, तो इस केस में टी अपना केवल यहीं पे आएगा, क्योंकि एस का एडजेसेंट हो जाएगा ना टी, और कंसेक्यूटिव वाले साथ आ नहीं सकते, इसीलिए टी एस के बगल से भी कैंसिल होगा। जितने लोग स्पेनिश और रशियन के बीच में उतने यूएक्स के बीच में है, स्पेनिश और रशियन उतने यूएक्स, तो इस केस में देखो स्पेनिश और रशियन एक दूसरे के सामने, तो यूएक्स भी एक दूसरे के सामने आएंगे, लेकिन यूएक्स एक दूसरे के सामने कहीं आ नहीं सकते केस नंबर 2 में, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ स्पेनिश रशियन में एक है, तो यू और एक्स में एक आएगा, है ना। तो यू और एक्स में एक कैसे आएगा, यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यू और एक्स ऐसे ही बन सकता है, एक बस ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, डब्ल्यू के बगल में तो एक्स आ नहीं सकता, क्योंकि यू को यहाँ रखोगे तो एक्स यहाँ आएगा, और यू को यहाँ रखोगे तो एक्स यहाँ आएगा, या एक्स वहां आएगा। यू को यहाँ रखोगे तो यू और एक्स, अच्छा यू और एक्स ऐसे ही तो बन सकता है, यू यहाँ नहीं आएगा, यू एक्स बन सकता है, ठीक है। ठीक है, इसमें देखना जरा रशियन स्पेनिश में कितना आ रहा है। रशियन स्पेनिश एक दूसरे के सामने, तो यू और एक्स एक दूसरे के सामने कैसे बन सकते हैं, ऐसे होंगे नहीं, ऐसे होंगे, तो यू और एक्स एक दूसरे के सामने ऐसे होंगे, एक्स यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यू का एडजेसेंट, डब्ल्यू का कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता, तो एक्स यहाँ पे आएगा और यू आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में अभी पता नहीं है, रुक जाओ। फ्रेंच 4 राइट में जेड के, अब फ्रेंच अगर 4 राइट में जेड के, तो देखो 1 2 3, तो फ्रेंच और जेड में 3 का गैप आएगा, फ्रेंच और जेड में 3 का गैप आएगा, और जेड इमीडिएट लेफ्ट में है अरेबिक के, और जेड इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, अरेबिक के, तो जेड और फ्रेंच एक दूसरे के सामने आएंगे, तो केस नंबर 1 में देखना जेड और फ्रेंच एक दूसरे के सामने कहाँ आ सकते हैं, देखो रशियन चाइनीज ये हो गया, फ्रेंच यहाँ रखूंगा तो जेड आ जाएगा, और जेड इमीडिएट लेफ्ट में अरेबिक की, तो अरेबिक की इमीडिएट लेफ्ट में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एच टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड करना है, यू, यू अपना कहाँ आ सकता है, यू तो आ गया ना, यू वी डब्ल्यू एक्स, और एस, और टी कहाँ नहीं आना था, टी नहीं आना था वी के पास, तो टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी यहाँ से कैंसिल, टी इन दोनों में से कहीं आ सकता है। अगर z को यहाँ रखता हूँ तो z के सामने फ्रेंच नहीं आ पाएगा, तो z को यहाँ रखता हूँ तो कुछ बनेगा क्या, z को अगर मैंने यहाँ रखा तो t यहाँ नहीं आएगा, t यहाँ आएगा, तो y यहाँ आ जाएगा, और z को यहाँ रखा मैंने तो t और y ऐसे आ सकते हैं, z को यहाँ रखूंगा तो अरेबिक के इमीडिएट लेफ्ट, और z यहाँ रख नहीं सकते, रशियन के इमीडिएट लेफ्ट होगा, तो z अपना केवल यहीं पे आएगा, और z के सामने कौन आएगा, फ्रेंच, क्योंकि इनके बीच में 3 का गैप आ रहा है ना, तो 3 का गैप ऐसे लो या ऐसे लो, यहीं आएगा। z इमीडिएट लेफ्ट में अरेबिक के, तो अरेबिक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और x, ये तो x है, x के साथ y नहीं आ सकता, y आएगा रशियन में, y आएगा रशियन में, t आएगा यहाँ पे,
और टी यहाँ पे आ गया, तो अब एक कौन सी लैंग्वेज बची? उर्दू। उर्दू हो चुकी है। जर्मन। टी और एस में जर्मन कौन लाइक करेगा? ये चीज क्लियर नहीं है, एस और टी की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, कुछ बोला नहीं है इनके बारे में शायद। देखो, यू एस वी जेड एक्स टी वाई डब्ल्यू, है ना? कोई भी अपने क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव नेम नहीं आ रहे। जेड इमिडिएट लेफ्ट में है, जेड इमिडिएट लेफ्ट में अरेबिक की, ये हो गया। द वन फ्रेंच चार राइट में है जेड के, तो कैसे भी ले लो फ्रेंच यहीं आएगा, ठीक है। एस और टी की लैंग्वेज कंफर्म नहीं है। कौन कौन सी लैंग्वेज बची हुई है? स्पेनिश हो गई क्या? स्पेनिश हो गई, तो कौन सी बची है भाई? जर्मन इंग्लिश, जर्मन और इंग्लिश बची है। तो एस या तो जर्मन लाइक करेगा या इंग्लिश। सेम, टी या तो जर्मन लाइक करेगा या इंग्लिश। कंफर्म नहीं है। इस केस में जरूरत बनेगी नहीं, मुझे लग रहा है यही केस सही जाएगा। फिर भी देख लो आप, अगर इसको देखना तो डब्ल्यू एस वी आ गए। हमें कौन सी एक लाइन चाहिए थी, जैसे जेड और फ्रेंच एक दूसरे के सामने चाहिए थे, तो जेड और फ्रेंच एक दूसरे के सामने चाहिए, स्पेनिश रशियन चाइनीज उर्दू यहाँ पे आ गया, तो फ्रेंच यहाँ रख सकता हूँ क्या? तो जेड आ जाएगा। फ्रेंच रखूंगा तो जेड नहीं आएगा, फ्रेंच रखूंगा, फ्रेंच यहाँ रखूंगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंच, फ्रेंच नहीं, फ्रेंच नहीं बन पाएगा जेड। फ्रेंच रखूंगा तो जेड आ जाएगा, फ्रेंच और जेड ऐसे बन जाएगा, या फ्रेंच और जेड ऐसे बन जाएगा, फ्रेंच जेड या फ्रेंच जेड। ओके। लेकिन फ्रेंच अगर मैंने यहाँ पे जेड यहाँ रखा, तो जेड के इमिडिएट लेफ्ट अरेबिक होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। सॉरी, जेड अगर मैंने यहाँ रखा तो स्पेनिश की इमिडिएट लेफ्ट होगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्रेंच यहाँ रखा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्रेंच यहाँ रखूंगा तो जेड यहाँ आएगा, जेड नहीं, ये भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जेड इमिडिएट लेफ्ट में अरेबिक के। तो जेड यहाँ से कैंसिल, जेड यहाँ से कैंसिल, इन दो जगह से कैंसिल। और जेड को रशियन में ही रख सकता हूँ फिर मैं, जेड को रशियन में ही रख सकता हूँ। जेड के सामने कौन आएगा? फ्रेंच। और जेड इमीडिएट लेफ्ट में अरेबिक की, तो अरेबिक आ जाएगा बी में। और वाई अपना यहाँ आएगा नहीं, टी इधर आएगा नहीं, टी वी के पास से कैंसिल, एस के पास से कैंसिल, तो टी अपना स्पेनिश और इन दोनों में से कहीं आएगा। अच्छा, स्पीक फ्रेंच चार राइट में जेड के, एक दो तीन चार, ठीक है। ये तो और दिक्कत दे रहा है, जेड के पास वाई नहीं आना है। ओहो, जेड डब्ल्यू एस वी, यू और टी यहाँ से कैंसिल हो गए, ये तो बन ही नहीं पाएगा ना ऐसे, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एस वी जेड। कुछ लाइन मिस, एक ये वाली लाइन थी ना शायद, यू एक्स वाली, हाँ। जितने लोग स्पेनिश रशियन में, उतने यू एक्स में है। स्पेनिश और रशियन में कितना है? एक है ना, तो यू एक्स में एक आना चाहिए, तो यू और एक्स में एक कैसे बनेगा? अब ये देखो, ये वाली लाइन, यू यहाँ तो नहीं आएगा, यू यहाँ नहीं आएगा, और यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यू और एक्स में एक नहीं बन पाएगा, यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यू और एक्स में एक ऐसे बन सकता है, बस एक ऐसे बन सकता है। और यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यू और एक्स में एक बन नहीं पाएगा, तो कैसे बनेगा? यू एक्स, और यू अपना यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वी है तो यू नहीं आ सकता, तो एक्स आएगा अपना उर्दू में, ठीक है। यू एक्स ऐसे हो गया, और टी यहाँ पे आना नहीं, तो टी अपना यहाँ आ जाएगा, और वाई अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन टी और यू तो कंसेक्यूटिव होगा, टी और यू कंसेक्यूटिव होगा, तो इसीलिए केस क्या हो गया? गलत। तो केस नंबर वन ही सही जाएगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, जर्मन इंग्लिश, एस और टी में कोई लाइक कर सकता है। क्वेश्चन से पता चलेगा। Who among the following person sit opposite to the one who speak Chinese? चाइनीज के अपोजिट कौन है? चाइनीज के अपोजिट है एक्स अरेबिक जो बोलता है, तो इमिडिएट लेफ्ट ऑफ जेड है क्या वो? नहीं है। रशियन है क्या वो? रशियन भी नहीं है। टी है क्या? टी नहीं है। जो सेकंड राइट में वी के, तो ये एक्स, हाँ देखो, एक्स सेकंड राइट में वी के, तो आंसर डी सही बनेगा। अच्छी पजल है। जर्मन कौन बोलता है? तो जर्मन हमें क्लियर नहीं हो रहा, टी और एस में से कोई भी बोल सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीके से, नेक्स्ट पजल ये है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 9% IGK LNO PQ started the job in different year, 80 1980 80 83 84, फिर 87 88 91 93 96 और 99। इस तरीके से अपने को ईयर दे रखे हैं सारे इस तरीके से अपने को सारे ईयर दे रखे हैं। ये ना इनकी क्या है कि दियर एक्सपीरियंस वाज कैलकुलेटेड टू फ्रॉम द बेस ईयर 2023।
इसमें करेक्शन करना आप लोग, ये बेस ईयर ना 2022 था, ये मैंने 2022 था, ये पिछले क्वेश्चन का ही रिपीट हो गया, ये 2022 था, 23 नहीं है, 2022 था ये। ठीक है, बेस ईयर दियर एक्सपीरियंस वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2022 2022 कर लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक्सपीरियंस वाला कॉलम बन जाएगा जहाँ पे इनका एक्सपीरियंस आ जाएगा 2022 से कैलकुलेट करके, 2022 से कैलकुलेट करके इनका एक्सपीरियंस आ जाएगा सारा का सारा। तो अब ये देखना 99 से 2002 में 2022 में कितना गैप आएगा, तो 23 साल का गैप हो जाएगा ये, 23 साल का गैप होगी, 99 में एक जोड़ोगे 2000 और 22 साल वो तो 23 हो गया, 96 इससे 3 साल पहले तो ये 26 साल का हो जाएगा, ये उससे 3 साल पहले तो ये 29 साल का हो गया, ये उससे 2 साल पहले 31, ये उससे 3 साल पहले 34, ये इससे 1 साल पहले 35, ये 3 साल पहले तो 38, ये 1 साल पहले तो 39 और ये 3 साल पहले तो 42 42, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब चार लोग स्टार्ट करते हैं जॉब एन और के बीच में, के 7 ईयर आफ्टर पी कर रहा है, के 7 ईयर आफ्टर पी, तो 7 साल का गैप कहाँ पे दिख रहा है, के 7 ईयर आफ्टर पी है, 7 ईयर आफ्टर पी, 7 ईयर का मतलब ये नहीं कि आप 6 का गैप ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे सारे कंज्यूकेटिव नहीं है, अलग अलग है, तो 7 साल का गैप 42, 7 साल बाद, तो 80 के 7 साल बाद 87 है क्या, हाँ 80 और 87 है। ठीक है, तो पी और के, 83 के 7 साल बाद 90 है क्या, नहीं है, 84 और 7 91, ठीक है, पी और के, और क्या बोला था, चार लोग एन और के में स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी कर लेंगे फिक्स अभी, और 84 91 हो गया, 87 और 7 94 है क्या, नहीं है, 88 और 7 95 नहीं है, 91 और 7 98 नहीं है, और तो कुछ बनेगा नहीं, यही दो पेयर पेयर बनेंगे। एन और के में चार लोग कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एन और के में चार, और इसमें 1 2 3 4, एन और के में चार हो गए। क्यू और एल का जो डिफरेंस है एक्सपीरियंस का 5 साल है, क्यू और एल का 5 साल का डिफरेंस है, क्यू और एल का डिफरेंस 5 साल का है, 5 साल का अंतर कहाँ दिख रहा है, देखो 39 38 में है नहीं, 39 हाँ 39 34 में मिल रहा है, 39 34 में मिल रहा है, और इस केस में 38 और 33 नहीं है, 34 और 29, 34 29 भी हो सकता है। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। एम 3% आफ्टर एल, एम 3% आफ्टर एल है, 3% आफ्टर एल का मतलब 2% का गैप आएगा एम और एल में, 2% का गैप आएगा एम और एल में, तभी एम 3% आफ्टर एल बन पाएगा। तो अब एल को, अब देखो ना, अगर क्यू और ये भी हमें कंफर्म नहीं है, अगर एल को मैंने 39 में रखा तो एक दो एम आ जाएगा, क्योंकि 39 34 का 5 का गैप बन रहा है, और कौन सा बनना था 38 और 30 नहीं 34 29 का, तो एल को अगर मैंने यहाँ रखा तो एक दो एम आ जाएगा, चलो अभी होल्ड रखते हैं। के डज नॉट स्टार्ट द जॉब एडजेसेंट टू क्यू, के क्यू के एडजेसेंट कर नहीं रहा है, के और क्यू अपने एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, अब के और क्यू एडजेसेंट अगर नहीं है तो आपको एक बात समझ में आती है कि के और क्यू एडजेसेंट 39 और 34 में क्यू अपना 39 में आ पाएगा, तो एल अपना यहाँ आएगा, क्योंकि क्यू तो अपना 34 में आ नहीं सकता, मना कर दिया उसने क्योंकि एडजेसेंट नहीं है। तो अगर मैं 39 और 34 का गैप लेता हूँ, 39 34 का गैप लेता हूँ, तो मैं एल को क्यू को यहाँ रखूंगा, तो और एल को यहाँ रखूंगा, और एल के एक दो बाद एम आएगा। ठीक है, और अगर मैं गैप लेता हूँ 34 और 29 का, 34 29 का लेता हूँ, तो क्यू अपना यहाँ तो नहीं आएगा, क्यू अगर यहाँ नहीं आएगा तो क्यू अपना यहाँ आएगा, और क्यू अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे कौन आएगा, एल, एल यहाँ आ गया तो, और एल के एक दो बाद एम, तो एम यहाँ आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी तो बन जाएगी, पॉसिबिलिटी तो बन जाएगी। और 31 और 26 का भी तो बन रहा है एक पेयर, एक पेयर 31 26 का भी बन रहा है जिसमें 5 साल का गैप दे रखा है, 31 26 का ही बन रहा है जिसमें 5 साल का गैप दे रखा है, बाप रे बाप। आगे और क्या है, क्या कुछ है क्या, आई और पी का जो गैप है, डिफरेंस बिटवीन द गैप ऑफ आई एंड पी, आई और पी के डिफरेंस, आई और पी के एक्सपीरियंस का जो गैप है 2 साल कम है ओवर एन से, 2 साल कम है ओवर एन के गैप से। आई और जे का जो सम है वो एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन लोग, इसमें सारे ईयर हमने सही लिखे हैं ना, 80 83 84 87 88 91 93 96 और 99। ठीक है, 99 से 2022 तक कैलकुलेट करूंगा, 23 ही बनेगा। ठीक है, ये तो सही है, क्या करूं अब, क्या करूं क्या करूं,
क्यू और एल में 5 साल का है। पहले चलो ये लिखता हूँ, 31-26 वाला लेके देता हूँ। एल को यहाँ रखूंगा तो 1 2 एम नहीं आएगा, और एल को यहाँ रखो तो भी नहीं, तो 31-26 का तो नहीं बनेगा। 34 वाले से बना के देखूं, क्योंकि क्यू तो आएगा नहीं 34 में, तो एल यहाँ रखता हूँ 1, और क्यू और एल में 5 साल का, 34 और 29, तो क्यू अपना यहाँ आएगा, एल के 2 छोड़ के एम यहाँ पे आएगा, और पी के 7 साल बाद, टी के 7 साल बाद के, और एन और के में 4 लोग आने थे, आ चुके हैं, 42 के 5 35, ठीक है। और आई और जे का जो एक्सपीरियंस का समय वो इवन आएगा, आई और जे का, तो आई और जे 39, 9 और 8 17 बनेगा, 9 और 1 10 बनेगा, 8 और 1 9, तो आई और जे 39 और 41 में 31 में आएंगे, आई और जे ऐसे आएंगे, ठीक है। एक कौन बच रहा है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आई जे के एल एम एन ओ बच रहा है, ओ यहाँ जाएगा। उसने कहा आई पी का जो अंतर है आई और पी का, आई और पी का अगर मैं 3 मानता हूँ, आई को 39 में रख के आई और पी का 3 मानता हूँ, तो 2 साल कम, मतलब ओ और एन का 5 आना चाहिए, ओ और एन का 5 मतलब 38 और 23 नहीं बन पाएगा। और आई को अगर मैं 31 में रखता हूँ और पी को 42 में, तो आई और पी कितना बनेगा, 11, तो ओ और एन का 13 होना चाहिए, ओ और एन का 13 होना चाहिए, तो ओ और एन का 13, एन 23, 13, 23 और 38, 13 तो नहीं बनना, 23 और 38 13 तो नहीं बनेगा, तो मतलब ये चीज गलत हो गई, ये चीज गलत हो गई। तो यहां से मुझे ये सब हटाने पड़ेंगे, एन पी के रखना है बस, एन पी के, ये सब हटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या हो सकता था अंतर, दूसरा ये हो सकता है क्यू और एल में 5 का अंतर था ना, ये हो सकता था, लेकिन क्यू तो क्यू के पास आना नहीं, तो क्यू यहाँ रख लूँ, और 39 और 5, 34 और 39 में आएगा ना, तो एल यहाँ रख लूँ, 5 साल का अंतर हो गया, 1 2 एम यहाँ आ जाएगा। फिर क्या बोला उसने कि आई और जी का इवन बनाना है, तो 9 और 1 10 इवन हो जाएगा, 9 और 8 17 नहीं होगा, 8 और 1 9 नहीं होगा, 8 तो ठीक है, 39 और 21 का ही बनेगा, 39 31 और 29, 31 29 का बनेगा आई और जी का, आई और जी ऐसे। एक कौन बचेगा, ओ, ओ यहाँ आ जाएगा। अब उसने कहा आईपी का अंतर 2 कम है ओ एन से, तो आई और पी, आई को अगर 31 मान दूंगा, पी को 42, 42 और 31 कितना होगा, 11, है ना। तो ओ और एन का कितना बनेगा, 38 और 23, 38 और 23 15, 15 होगा, लेकिन ये तो 11 आ रहा था, तो ये तो नहीं बन पाएगा, तो आई यहाँ से हटा दो, और आई रख लो अब यहाँ पे, और आई को यहाँ रखो, उसको वहां रखो, तो आई और पी का कितना हो रहा है, 29 और 42 का अंतर 13 आएगा, है ना, कितना आएगा, 13, और एन और ओ का कितना बन रहा है, 38 और 23 15, तो 2 साल कम आ रहा है, तो ये वाला अरेंजमेंट सही बन गया, ये सही बन गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अपना अरेंजमेंट इसी से सही बन रहा है, इसी से सही बन रहा है, आप लोग इसको देखना कहाँ पे गलत हो रहा है, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। एग्जाम में यही अप्रोच लगानी है, जो सही बन गया उससे काम चलाएंगे, अगर ये भी गलत होता तो फिर इसमें आना ही पड़ता, कुछ कर नहीं सकते थे अपन। कौन से पर्सन ने 1991 में जॉब स्टार्ट करी, तो 1991 में जे ने स्टार्ट करी है, जे का मतलब ऑप्शन नंबर बी। और कितने लोगों ने पी और आई के बीच में स्टार्ट करी, ये आप लोग होमवर्क में रख लेना, कमेंट करके बताना। चलिए, अगली पजल इस तरीके से है, जो कि 12 पर्सन है, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, एक दूसरे को फेस करते हुए, देखते हैं क्या बनेगा। 12 पर्सन, 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, रो 1 में एफ जी एच आई जे के और साउथ में फेस कर रहे हैं, एफ जी एच आई जे के, और सभी लोग साउथ। और रो नंबर 2 में कौन कौन है, एन ओ पी क्यू आर एस सभी नॉर्थ कर रहे हैं, एन ओ पी क्यू आर एस सभी नॉर्थ कर रहे हैं। जी अपोजिट है, जो 3 लेफ्ट में है एन के, एन के 3 लेफ्ट मतलब एन आएगा दूसरी रो में, तो एन के 3 लेफ्ट मतलब 1 2 3, जी अपोजिट इसके ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे भी 1 2 3, ये डॉट मेथड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डॉट मेथड, ठीक है। और एन किसी कोने पे नहीं है, तो एन कोने पे नहीं, तो एन के इधर एक आएगा पर्सन, इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। अब क्या हो सकता है ना, कि 6 पर्सन थे, तो या तो एक और पर्सन यहाँ पे खिंच के आ सकता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जैसे एन के इधर मैं केवल एक ही पर्सन कर दूं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और एन के जो 3 लेफ्ट में 1 2 3, उसके सामने जी था, तो जी अपना यहाँ आएगा, और एक पर्सन यहाँ बन जाएगा, तो 2 3 4 5 और 6। तो डॉट मेथड से क्या होता है ना, कि कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं सारे पर्सन, दो पॉसिबिलिटी ये बन के आ रही है मेरे पास, ठीक है। जितने राइट में है एन के, उतने लेफ्ट में ओ के, तो एन के राइट में कितने आ रहे हैं, 2, तो ओ के लेफ्ट में 2 आएंगे, तो ओ अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एन के राइट में 1, तो ओ के लेफ्ट में 1 ऐसे आ जाएगा। एफ 3 लेफ्ट में है जी के, तो 1 2 3, एफ यहाँ आ जाएगा,
और 1 2 3 एफ अपना यहाँ आ जाएगा। एस अपोजिट है जो दो राइट में एफ के, दो राइट में एफ के 1 2, एस अपोजिट यहाँ बनेगा एफ के कितने राइट, सेकंड राइट, तो ये तो एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यू 3 राइट में है जो इमीडिएट लेफ्ट में पी के। अब क्या बोल रहा है, क्यू 3 राइट में है जो इमीडिएट लेफ्ट में पी के। अब देखो पी का इमीडिएट लेफ्ट ये नहीं बन सकता, पी का इमीडिएट लेफ्ट एन होगा। तो उसने क्या बोला कि क्यू 3 राइट में जो इमीडिएट लेफ्ट में पी के, तो पी का इमीडिएट लेफ्ट ये, तो इसके 3 राइट में क्यू तो नहीं आ पाएगा, और पी के इमीडिएट लेफ्ट में ये, तो क्यू नहीं आ पाएगा, तो ये केस गलत। पी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर मैं एस मानता हूँ तो क्यू इसके 3 राइट 1 2 3 बन जाएगा, तो पी यहाँ आएगा और क्यू इसके 3 राइट में बन जाएगा, पी का इमीडिएट लेफ्ट एस, एस के 3 राइट में क्यू, ठीक है। तो ये केस गलत हो गया। जितने लोग क्यू आर में बैठे हैं उतने आई जे में बैठे हैं। क्यू और आर में कितने आ रहे हैं, आर तो यहीं आएगा, क्यू और आर में इतने आ रहे हैं 4, तो आई और जे में 4 आएंगे, तो आई और जे ऐसे ही बनेंगे, आई जे और आई और जे, ठीक है। आई एंड जी आर नॉट नेबर्स, आई और जी नेबर है नहीं, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो यहाँ आएगा जे, यहाँ कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्योंकि आई और जी नेबर है नहीं, और आई आ जाएगा अपना लास्ट में एफ के पास। आगे बोला उसने कि एच लेफ्ट में है के, एच लेफ्ट में है के, तो एच लेफ्ट में हो गया के हु डज नॉट सिट अपोजिट टू ओ, और के ओ के अपोजिट नहीं आ रहा, हाँ तो वो तो वैसे भी नहीं आ रहा, सही है, ये वाला केस सही बनेगा अपना, केस नंबर 2 इज द राइट वन, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इसके आंसर क्या बनेंगे, आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या बनेंगे, ठीक है। अगली पजल पोस्ट बेस्ड है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, देखते क्या बनना चाहिए इसका आंसर। 8% है, अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और नाम है कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पहला, फिर है अपना सेक्रेटरी, फिर है जॉइंट सेक्रेटरी मतलब जेएस, फिर है अपना डेप्यूटी, फिर है यूएस डेप्यूटी, फिर है यूएस, फिर है एसओ, फिर है अपना यूडीसी, और यूडीसी के बाद है एलडीसी, ठीक है। अब हमें क्या है कि इसमें पर्सन को फिक्स करना है, देखते हैं कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो लोग सीनियर है आई से, तो एटमोस्ट 2 का मतलब पता है क्या हो गया, एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया कि इसमें आपके 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, तो ज्यादा से ज्यादा दो लोग सीनियर है आई से, तो आई से सीनियर ज्यादा से ज्यादा दो लोग हैं, तो आई यहाँ आ सकता है, आई से पहले 0, आई से पहले 1 और आई से पहले 2, बस ये 3 केस हो सकते हैं। आई हु इज 3% सीनियर टू जे, आई 3% सीनियर है जे से, तो 2 का गैप आएगा, 2 का गैप जे और 2 का गैप जे, ऐसे बनेगा, ठीक है। 1% जे और ओ में आएगा, ओ हु इज नॉट इमीडिएटली जूनियर टू आई, ओ तुरंत छोटा नहीं है आई से, तो जे और ओ में एक आएगा, तो ओ यहाँ नहीं आ सकता, ओ यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा और ओ अपना यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ओ तुरंत छोटा नहीं है आई से, तो ओ तो यहीं आता, लेकिन ओ तुरंत छोटा नहीं है, तो यहाँ पे रख लो ओ को। जितने ओ से जूनियर हैं, देखो इस लाइन का मतलब समझना, ओ से जो जूनियर है वो एक कम है, एक का मतलब n-1 है ना, किसके कंपैरिजन में, जो n से सीनियर है, तो O के बाद कितना आ रहा है इस केस में 0, तो 0 किससे कम होगा, 1 से, तो n के पहले कितने आएंगे 1, यहाँ पे O के बाद 1 तो n के पहले 2, और यहाँ पे O के बाद 2 तो n के पहले 3, 1 2 3 पॉसिबल नहीं, ये केस गलत, तो दूसरा और तीसरे में कोई सही जाएगा। L 3% जूनियर है n से, तो 1 2 L, 1 2 L, एंड 2% सीनियर है m से, तो L 2% सीनियर m से और 2% सीनियर m से। H जूनियर है k से, k के बाद आएगा H, बट नॉट इमीडिएटली जूनियर टू आई, लेकिन H इमीडिएट जूनियर नहीं है I से, तो K के बाद H आएगा, तो K के बाद H ऐसे बनेगा और K के बाद H ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ तो H इमीडिएटली जूनियर हो रहा है I से, तो ये केस गलत और केस नंबर 2 सही, ठीक है। ये इसका सही सॉल्यूशन बनेगा केस नंबर 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा इनके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर बात हो, कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप मुझसे इस नंबर से कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप के जरिए, और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।